ऑलराइट, वेलकम बैक टू द जनता। आज मैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम खेलने वाला हूँ एंड इस गेम को 100 डेज तक खेल कर कंप्लीट करूंगा। लेकिन यार मैं पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम का सस्ता वर्जन पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड जीबीए खेलने वाला हूँ। लेकिन यार पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड जीबीए की स्टोरी लाइन भी बिल्कुल ओरिजिनल 3DS वाला स्वॉर्ड एंड शील्ड है उसकी जैसी ही है। तो तुम लोगों को वीडियो देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। एंड इस बार मैं कोई भी चैलेंजेस या कोई भी रूल्स नहीं रख रहा हूँ, लेकिन मैं ट्राई करूंगा मैं कोई भी जात की चीटिंग ना करूँ। और तुम लोग वीडियो देखते जाना, तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। अपने पोकेमॉन स्वॉर्ड एंड शील्ड गेम की जर्नी शुरू होती है। यहाँ पे मैं सबसे पहले नाम वाम लिख देता हूँ। मैं सबसे पहले अपने घर में पाया जाता हूँ एंड मुझे यहाँ पे होप दिखता है, लेकिन मैं इसको होप कभी नहीं बोलूंगा। मैं इसको गोचू गधा एंड यहाँ पे मैं इसको गो भी बोलूंगा क्योंकि ये बंदा मेरे को गो जैसा ही लगता है। लेकिन यहाँ पे मैं लियोन को ढूंढता हूँ क्योंकि लियोन मुझे अपना स्टार्टर पोकेमॉन देने वाला था। एंड यहाँ पे मैं ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को लियोन मिलता है, लेकिन यहाँ पे लियोन सबसे बात कर रहा था। मुझे लगता है लियोन इस सबको भी स्टार्टर पोकेमॉन देने वाला है, लेकिन लियोन इन सबको पहले समझा रहा है। एंड फिर मैं भी लियोन से बात करता हूँ एंड फिर लियोन अब मुझे अपने घर पे ला देता है। एंड फिर लियोन मुझे बोलता है इनमें से एक स्टार्टर पोकेमॉन चुनो। तो मैं यहाँ पे स्कॉर्बरी पोकेमॉन को ले लेता हूँ क्योंकि मुझे फायर टाइप पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा पसंद है एंड मुझे स्कॉर्बरी भी बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन होप एक्चुअली में गोचू है, तुम लोगों को पता ही है, इसलिए इस बंदे ने ग्रास टाइप पोकेमॉन चुना। लेकिन इस बंदे के पास ऑलरेडी एक पोकेमॉन था जो बहुत ही गलत बात है। लेकिन इसका एक गोचू पोकेमॉन खो गया था जिस वजह से हमें इसका पोकेमॉन ढूंढना था। एंड फिर मैं अजीब सी फॉरेस्ट में आ जाता हूँ जहाँ पे मुझे जैशन पोकेमॉन मिलता है जो 100 लेवल का था, जिससे मेरी फट जाती है। एंड फिर हम लोग यहाँ पे बेहोश हो जाते हैं। एंड फिर यहाँ पे अचानक से लियोन आ जाता है जिसने गोचू के गोचू पोकेमॉन को ढूंढ लिया था। एंड फिर लियोन इन दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन फिर हम लोग अपनी जर्नी को शुरू करते हैं एंड यहाँ पे दोनों पोकेमॉन खड़े हुए थे जिसका नाम शायद वुलू पोकेमॉन है। फिर मैं अपने स्कॉर्बरी को यहाँ पे ट्रेनिंग कराता हूँ एंड फिर मैं एक नई जगह पे आ जाता हूँ। एंड फिर यहाँ पे अंदर जाता हूँ तो बंदा मेरे को जाने नहीं देता, इस वजह से मैं बाहर जाता हूँ एंड साइड में देखते हैं एक घर दिखता है जहाँ पे लियोन खड़ा हुआ था। तो मैं लियोन से बात करता हूँ तो लियोन अंदर घर में घुस जाता है। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्यूट सी सोनिया दिखती है। यहाँ पे जीबीए वर्जन में तो सोनिया बहुत ही ज्यादा वाहियात दिख रही है, लेकिन एक्चुअल में सोनिया का फोटो देखते हैं सोनिया बहुत ही ज्यादा सुंदर है। लेकिन सोनिया को मारो गोली। यहाँ पे आगे जाता हूँ, यहाँ पे मैं अपना फर्स्ट पोकेमॉन कैच कर लेता हूँ एंड फिर मैं अपने फर्स्ट पोकेमॉन को ट्रेनिंग करवाता हूँ। एंड यहाँ पे मैंने एक्सपीरियंस शेयर ऑन कर दिया था जिस वजह से मेरे दोनों पोकेमॉन का लेवल अप बढ़ रहा था। एंड यहाँ पे मैं अपने बहुत सारे ट्रेनर से बैटल करता हूँ जिनके पास नए नए पोकेमॉन थे। नहीं, सभी नए नए पोकेमॉन का नाम मुझे पता नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे पोकेमॉन थे जिनका नाम मुझे पता था। एंड यहाँ पे मैं अपने रॉकेट जी का बहुत ही अच्छा खासा लेवल अप कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे होप से मेरी बैटल होती है जिसके बाद सबसे पहले वुलू पोकेमॉन था एंड उसके बाद गुरु की था, जो दोनों के दोनों टट्टी पोकेमॉन थे, जिस वजह से मैं गोचू को हरा देता हूँ। उसके बाद मैं घर में जाता हूँ तो यहाँ पे लियोन, सोनिया एंड कोई प्रोफेसर थी, तो सभी से मैं बातें करता हूँ। एंड यहाँ पे अभी बंदा मेरे को आगे जाने दे रहा था जो शायद से ट्रेन था, लेकिन हम उनको ट्रेन में बैठा हुआ नहीं दिखा देते। लेकिन फिर मैं एक नई जगह पे आ जाता हूँ। शायद से बहुत ही बड़ा जंगल था, लेकिन छोड़ो, यहाँ पे मुझे कुछ जिगांटामैक्स पोकेमॉन्स मिलते हैं। सबसे पहले जिगांटामैक्स मियाउथ मिलता है। उसके बाद पुल पर मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे भी मुझे एक जिगांटामैक्स पोकेमॉन मिलता है जो था जिगांटामैक्स पिकाचू। लेकिन मैं किसी को भी कैच नहीं करता एंड एक नई सिटी में आ जाता हूँ जो पूरी लाल लाल सिटी थी। यहाँ देखकर मुझे वो मीम याद आ रहा है, लाल है लाल है लाल है, वो लाल तरबूज वाला मीम तो लोगों को पता ही है। तो मुझे वो मीम यहाँ पे अपने दिमाग में आ रहा है। लेकिन फिर यहाँ पे मैं एक अजीब से महल के पास पूछता हूँ तो यहाँ पे होप मेरे से मिलता है। तो ये गोचू से मैं बात करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को सोनिया दिखती है। यहाँ पे विलन टीम के कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आ जाते हैं। भाई मैं तो सिर्फ सोनिया को ही देख रहा था। सोनिया को देखते देखते सभी बच्चों को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। कैसे हरा देता हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन यहाँ पे मेरे रॉकक्रॉफ्ट एंड स्कॉर्बरी का बहुत ही अच्छा खासा लेवल अप हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एक साथ तीन तीन ट्रेनर मेरे से बैटल करने को आते हैं, जिस वजह से मेरा स्कॉर्बरी रोबोट पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। इन सबको मैं हरा देता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को जाने नहीं दे रहा था। फिर मैं यहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा हो जाता हूँ तो यहाँ पे बंदा सभी भाषण करता है। उसके बाद मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मुझे आगे एक और रास्ता दिखता है तो यहाँ पे गोचू वापस से मेरे से बैटल करने को आ जाता है। एंड इस बार ऐसे इसके पास कोई एक और नया पोकेमॉन था। इसका नया पोकेमॉन रॉकेट जी था एंड एक बंदे ने मेरे रॉकक्रॉफ्ट दिया था, तो मेरे पास भी नया पोकेमॉन रॉकक्रॉफ्ट आ गया था। लेकिन मैंने इस बंदे को बहुत ही इजीली हरा दिया। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, जिस वजह से यहाँ पे जो भी ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आ रहे थे उस सभी से मैं अपने रॉकक्रॉफ्ट को बैटल कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे मेरा रॉकेट जी इवॉल्व हो जाता है अपने सेकंड स्टेज में। यानी इवॉल्व होने के बाद बहुत ही ज्यादा मस्त बन जाता है। यहाँ पे फिर मैं गुफा में पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो सबको मैं हरा के यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ। मैं फाइनली एक नई सिटी में आ जाता हूँ। यहाँ पे सोनिया मुझे किसी के बारे में बताती है, कोई इतिहास बताती है यहाँ पे गलारियन के कोई इतिहास के बारे में। मैं सोनिया की बात को लात मारता हूँ। यहाँ पे मैं जिम में घुस जाता हूँ एंड जिम लीडर को इजीली हरा देता हूँ। वैसे
से जिम लीडर को हराना इतना आसान नहीं था। फिर भी मैं 3-4 बैटल करने के बाद फर्स्ट जिम लीडर को हरा देता हूँ। उसके बाद ये बंदी मेरे को टॉक्सिल पोकेमॉन देती है। उसके बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं, पता नहीं। यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे पूल पर विलन टीम के कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो मैं इन सबको भी हरा देता हूँ। एंड फिर मैं आगे जाता हूँ तो गोचू मेरे से बैटल करने को आता है। एंड इस बार इसका ग्रो की थ्रो की में इवॉल्व हो गया था, फिर भी मैं इस गोचू को इजीली हरा देता हूँ। एंड फिर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या नाम था इस बंदे का, भले ये कुछ भी नाम हो लेकिन ये विलन ही था, तो मेरे को मिलता है। लेकिन यहाँ पे मैं जिम के पास जाता हूँ तो जिम लीडर था ही नहीं। फिर यहाँ से मेरे को जिम लीडर मिलता है। फिर जिम लीडर आ जाता है अपने जिम में। एंड उस बंदे का नाम रोज था जो शायद गलाजन का चेयरमैन था। फिर मैं जिम में घुस जाता हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आता है। इन्हें ब्लू कलर का दिख रहा है ना, इस बार यहाँ पे तुम लोगों को 2 बार क्लिक करना है, उसके बाद तुम लोग जिम में घुस पाओगे। एंड बाय लिटरली ये जिम बहुत ही ज्यादा हार्ड थी। मैंने लिटरली 3 से 4 बार ट्राई लिए, उसके बाद ये जिम लीडर को हराया। एंड फिर यहाँ पे कुछ मैं अपने नए पोकेमॉन्स भी लाता हूँ, इन्हें सबका मैं लेवल अप भी कराता हूँ। भाई ये जिम लीडर से बैटल करते करते ही मेरे सभी पोकेमॉन्स का अच्छा खासा लेवल हो जाता है। एंड मैं किसी न किसी तरीके से जिम लीडर को हरा देता हूँ। भाई गलाजन की मैंने जितने भी जिम बैटल्स की ना, उसमें से सबसे ज्यादा टफ जिम बैटल ये वाटर टाइप वाली जिम थी। लेकिन फिर भी मैं इस बंदे को किसी न किसी तरीके से हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में घुसता हूँ तो अभी चेयरमैन रोज मेरे को ब्लैकमेल कर रहा था या कुछ तो कर रहा था, लेकिन मेरे साथ बातें कर रहा था। भाई यहाँ पे भले इंग्लिश में बातें हो रही है लेकिन थोड़ी सी अलग इंग्लिश होती है, जिस वजह से समझ में नहीं आता। उसके बाद मैं केव में घुसता हूँ तो यहाँ पे वापस से विलेन टाइप की कुछ बंदे थे, तो इन सभी से मैं बैटल करता हूँ। यहाँ पे होप भी मेरी मदद कर रहा था शायद से, तो होप भी इन लोगों से बैटल ही कर रहा था, लेकिन होप अकेला बैटल कर रहा था एंड मैं भी अकेला ही बैटल कर रहा था। एंड फिर इस केव में बहुत सारे ट्रेनर से मेरी बैटल होती है, इन सबको भी एक एक करके मैं हरा देता हूँ। यहाँ पे देखो इसके पास बहुत ही अजीब सा पोकेमॉन था, इन लड़की भी बैटल करने को आती है। उससे तो मैं सामने से इसके सामने जाता हूँ। उसके बाद मेरा टॉक्सिसिटी में इवॉल्व हो जाता है। एंड भाई टॉक्सिसिटी बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। एंड टॉक्सिसिटी जिगांटा मैक्स भी हो सकता है, जिस वजह से मैंने टॉक्सिसिटी को अपने पास ही रखा। एंड फिर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो होप एंड कोई बंदा अजीब सी बातें कर रहा था। एंड फिर दोनों अचानक से गायब हो जाता है। एंड लास्ट में लड़की से मैं बैटल करके यहाँ पे गुफा में से बाहर निकल जाता हूँ। एंड भाई टॉक्सिसिटी तो बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा था। उसके बाद ये पुल को क्रॉस करके भाई मैं वापस से पहली सिटी में आ जाता हूँ। भाई मेरे तो एल ही लग गए। लेकिन फिर यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ तो अभी मेरे को कोई और एक अजीब सी लड़की दिखती है, जो सुंदर तो दिख रही थी, लेकिन इसका चेहरे का रिएक्शन था ना बहुत ही अजीब विलन्स वाले थे। जो टीवी सीरियल में होता है ना, जो शक्ल से तो बहुत ही अच्छे दिखते हैं, प्यारे दिखते हैं, लेकिन जो विलन वाली शक्ल होती है, तो इस बंदी की शक्ल भी सेम ऐसी थी। उसके बाद मैं एक बहुत बड़े जंगल में घुस जाता हूँ। यहाँ पे आजू बाजू मुझे सभी जिगांटामैक्स पोकेमॉन ही दिख रहे थे, लेकिन ये 2 बंदे कुछ बहुत सारे स्टोन्स बेच रहे थे, तो इनके पास से मैं 2-3 स्टोन खरीद लेता हूँ। तो एक स्टोन से अपना रॉकरफ इवॉल्व हो रहा था। एंड मेरा रॉकरफ फाइनली लाइकन रॉक में इवॉल्व हो जाता है। एंड जो लाइकन रॉक में एस ने जो लाइकन रॉक किया था ना, वही लाइकन रॉक में मैं भी कर देता हूँ, जो था डस्क लाइकन रॉक। एंड उसके बाद यहाँ पे मैं बहुत सारे जिगांटामैक्स पोकेमॉन से बैटल करता हूँ, इन सबको मैं हरा देता हूँ, जिस वजह से मेरे पोकेमॉन का अच्छा खासा लेवल अप हो जाता है। एंड सभी जिगांटामैक्स पोकेमॉन को हराने के बाद मुझे एक रेयर कैंडी भी मिल रही थी। यहाँ पे मैंने बहुत सारे जिगांटामैक्स पोकेमॉन को हरा दिया था, जिस वजह से मुझे यहाँ पे बहुत सारी रेयर कैंडीज भी मिल जाती है। मैं अपने सभी की सभी रेयर कैंडीज अपने पोकेमॉन पर यूज कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने रबूट को सेंजरस में इवॉल्व कर देता हूँ। उसके बाद मैं अपने इस वाले पोकेमॉन को भी क्रोवेनाइट में इवॉल्व कर देता हूँ। इसका नाम शायद से क्रोवेगर क्या है, बहुत ही अजीब नाम है, लेकिन इसका 3rd स्टेज जो क्रोवेनाइट ये बहुत ही अच्छा नाम है। एंड उसके बाद अपने बाकी रेयर कैंडी अपने दूसरे पोकेमॉन पर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जिम में घुसता हूँ तो ये बंदा मेरे को चैलेंज देता है कि तुम्हें यहाँ से एक मैरोवेक पोकेमॉन कैच करना है। एंड फिर मैं यहाँ से एक मैरोवेक पोकेमॉन कैच कर लेता हूँ। उसके बाद ये मैरोवेक पोकेमॉन के ऊपर एक आइटम होल्ड किए हुए थे, तो आइटम मुझे लेनी है एंड इस बंदे को देनी है। उसके बाद मैं जिम में घुस सकता हूँ। यानी अब तक की सबसे इजीएस्ट जिम थी, क्योंकि जिम फायर टाइप की थी एंड मेरे पास वाटर टाइप पोकेमॉन भी था, रॉक टाइप पोकेमॉन भी था, जिस वजह से मैं जिम लीडर को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे को गोचू मिलता है। एंड गोचू मेरे से बात करता है एंड गोचू बोलता है कि यहाँ पे विलन्स बंदे हट गए। उसकी वजह से मैं पुल के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ पे वापस से मुझे बहुत सारे जिगांटामैक्स एंड मेगा इवॉल्व वाले पोकेमॉन दिखते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे किसी भी मेगा इवॉल्व या जिगांटामैक्स पोकेमॉन को कैच नहीं करता। लेकिन मुझे यहाँ पे ट्रॉफी दिखता है, इसका नाम बहुत ही ज्यादा अजीब है, लेकिन मैं इसको कैच कर लेता हूँ। उसके बाद मैं एक बहुत ही अजीब सी सिटी में घुस जाता हूँ। एंड भाई ये मुझे गलाजन की बहुत ही ज्यादा मस्त सिटी लगी, क्योंकि सिटी बहुत है ओपी थी। एंड अगर तुम लोगों ने शाइनी रिक्वाजा देखा होगा वो कैसे दिखता है, तो शाइनी रिक्वाजा की जैसी बॉडी होती है ना, मुझे वैसे ही सिटी की बॉडी लगती है। एंड मैं यहाँ पे जिम में घुसता हूँ तो बंदा बोल रहा है कि तुम्हारे पास 7 बैजेस होने चाहिए, उसके बाद ही तुम यहाँ से जिम लीडर से बैटल कर सकते हो। तो छोड़ो, मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे लियोन मेरे से बैटल करता है। उसके बाद यहाँ पे का जिम लीडर जो है रेहान, उससे भी मेरी बात होती है, तो रेहान अपने घर में मेरे को ले जाता है। तो यहाँ पे मेरे को सोनिया मिलती है, पता नहीं सोनिया रेहान के घर में क्या कर रही थी, लेकिन फिर मुझे सोनिया इतिहास की कुछ पोकेमॉन की स्टोरी बताती है। वो पता नहीं कौन से पोकेमॉन की स्टोरी थी, आई थिंक जैसन एंड जेमेजेंटा की सोनिया मेरे को स्टोरी बताती है। तो मैं सोनिया की स्टोरी सुनता हूँ, यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे कुछ बंदों ने यहाँ पे किसी ट्रेनर का कोई पोकेमॉन चोरी कर लिया था, जिस वजह से मैं उन लोगों को खत्म करता हूँ एंड उस बंदे का पोकेमॉन बचा
बचा लेता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे जिगांटामैक्स वाली आइटम्स कुछ मिल जाती है एंड यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। तो सभी ट्रेनर्स को मैं एक एक करके हरा देता हूँ। नहीं बंदा डुओ बैटल करने को आता है तो इसको भी मैं हरा के यहाँ पे मैं एक बिल्कुल नई स्टेज में पहुंच जाता हूँ। यहाँ पे मैं सभी के घर पे कैसे चढ़ जा रहा था पता नहीं, वो भी साइकिल लेकर भी चढ़ जा रहा था। एंड फिर मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ तो यहाँ पे होप मेरे से बातें करने आता है। एंड भाई होप तो बातें करते करते बैटल ही करने आ गया भाई। होप तो एकदम गोचू है एंड इसके पास भी सभी थोड़े बहुत मेरे जैसे पोकेमॉन थे, लेकिन फिर भी पता नहीं एक गोचू मेरे से कैसे इतनी इजीली हार गया। हाँ भाई मैंने इसलिए तो इसका नाम गोचू बोंदू गो रखा है, इसलिए तो इतनी इजीली हार जाता है। यहाँ पे मुझे एक अजीब सी तस्वीर दिखती है। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ तो यहाँ पे दो रास्ते थे। तो मैं इस वाले रास्ते पे जाता हूँ तो यहाँ पे साइकिल वाला अजीब सा पजल था। अगर ग्रेविटी बहुत ही खराब ग्रेविटी थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं एक पजल बहुत ही फटाफट सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे सभी को हरा देता हूँ। यानी सबसे पहले फाइटिंग टाइप जिम थी जिसके बाद सभी के सभी फाइटिंग टाइप पोकेमॉन थे और अपने पास था क्रोनाइट। एंड इसके बाद एक जिगांटामैक्स माचेम पोकेमॉन भी था। तो इसका माचेम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरह से फाइटिंग टाइप जिम को मैं हरा देता हूँ। उसके बाद मैं दूसरी जो जगह थी तो उस टाइप जाता हूँ तो वहाँ पे भी सेम ऐसा ही था। यहाँ पे भी सेम ऐसे पर्जल था, साइकिल वाला पर्जल। तो यहाँ पे भी जाता हूँ तो यहाँ पे गोस्ट वाला ट्रेनर मेरे से बैटल करने को आता है। नहीं सच गोस्ट टाइप वाला जिम लीडर था, लेकिन उससे मैं बैटल करूँ उससे पहले अपने पोकेमॉन को रिकॉर्ड करने बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे सोनिया मेरे से बातें करने आती है। उसके बाद मैं जिम लीडर से बैटल करने जाता हूँ तो इसके बाद सभी के सभी गोस्ट टाइप पोकेमॉन थे। लेकिन यहाँ पे मेरे साथ एक कांड हो जाता है क्योंकि मुझे इन दोनों से किसी एक जिम लीडर को चुनना था एंड मैं किसी एक को हरा देता फिर भी मेरे को बैच मिल जाता। फिर भी मैं पता नहीं दोनों से क्यों ही बैटल कर रहा था, जिस वजह से मैं एक को हरा देता हूँ फिर भी मेरे को बैच मिल जाता है। मुझे लगा मैं दूसरे बंदे को हराऊंगा तो मुझे दूसरा बैच मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। मुझे दोनों में से किसी एक ही जिम लीडर से बैटल करनी थी। तो मैंने ऑलरेडी फाइटिंग वाले से बैटल कर दी थी तो मैंने छोड़ो, फिर मैं आगे जाता हूँ जहाँ पे एक विलन वाला बंदा मेरे से बैटल करने को आता है जिसके पास सभी के सभी फेरी टाइप पोकेमॉन्स थे। तो इसके सभी के सभी फेरी टाइप पोकेमॉन को मैं हरा देता हूँ। यहाँ पे चेयरमैन रोज भी था। यहाँ पे चेयरमैन रोज तो कुछ ही धमाल मचा रहा था। एंड फिर यहाँ पे कुछ अजीब सी मूर्तियां दिखती है जो शायद से जेसन एंड जेमेजेंटा की मूर्ति थी। उसके बाद मैं एक बहुत ही प्यारी जगह पे आ जाता हूँ। ये बहुत ही प्यारा जंगल था। ये प्यारे जंगल में बहुत सारे प्यारे प्यारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। ये प्यारे जंगल में मुझे यहाँ पे सभी फेरी टाइप पोकेमॉन से मिलते हैं। एंड भाई जंगल को क्या ही सुंदर सजाया गया था। यहाँ पे देखो अलग अलग कलर के फ्लावर्स एंड अलग अलग कलर के पेड़ भी थे। लेकिन फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाता हूँ, एक और नई सीजन में आ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन को कुछ नए जीमैक्स मूव सिखाता हूँ एंड कुछ नए टीएम भी सिखाता हूँ। यहाँ पे फिर मैं जिम में घुसता हूँ तो तुम लोगों ने कांटो रीजन की 7 जिम देखी होगी। वहाँ पे जिम का कैसा था, जैसे जैसे तुम लोग बंदे को हराते जाओगे वैसे वैसे आगे का दरवाजा खुलता जाएगा। तो यहाँ पे भी सेम ऐसा ही था। यहाँ पे मैं सबको हराते जाता हूँ, फिर मैं फाइनली जिम लीडर के पास पहुंच जाता हूँ। नहीं सच फेरी टाइप की जिम थी, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं अपने सभी पोकेमॉन को जिगांटामैक्स करता हूँ। यहाँ पे मैं फाइनली समझ गया था कि अपने पोकेमॉन को जिगांटामैक्स कैसे करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं अपने सिंजरेस को बार बार जिगांटामैक्स कर रहा था, नहीं सबको बार बार हरा रहा था। यहाँ पे मुझे लगा कि इनके सामने स्टील टाइप मूव मुझे लगता है स्ट्रॉन्ग साबित हो गए। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ पोकेमॉन को लाता हूँ जिसके पास स्टील टाइप मूव थे। जिम लीडर को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद मैं डायरेक्टली पता नहीं सिटी में कैसे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आगे का रास्ता खुल गया था। तो बोंदू गो होप क्या नाम है इसका, नाम कुछ भी हो, तो बंदा मेरे से बैटल करने को आता है। एंड भाई ये तो अपने पोकेमॉन को बार बार बदल रहा था। तो इसके पास इस बार कुछ नए पोकेमॉन थे, फिर भी नए पोकेमॉन एक ही बार में मेरे सिंजरेस पोकेमॉन से हार जाते हैं क्योंकि मेरा सिंजरेस पोकेमॉन जिगांटामैक्स था। एंड भाई इसको तो मैं अपने पोकेमॉन को जिगांटामैक्स करने का मौका ही नहीं दे रहा था। एक ही अटैक में बंदा इजीली हार जा रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं एक नई सिटी में पहुंच जाता हूँ जो शायद से आइस टाइप की सिटी थी। एंड मुझे लगता है नेक्स्ट जिम भी शायद से आइस टाइप की होती है। जहाँ पे मैं पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ, मुझे सेम ऐसा ही लगता है। एंड यहाँ पे भी दो जिम वाला फॉर्मूला था। तो एक मुझे रॉक टाइप जिम मिलती है, दूसरी आइस टाइप जिम मिलती है। तो मैं आइस टाइप वाली जिम चूज करता हूँ क्योंकि आइस टाइप के सामने मेरे ऐसे कई सारे पोकेमॉन थे जो आइस टाइप पोकेमॉन को हरा सकते थे, जो अपना सिंजरेस पोकेमॉन ही था। एंड सेम ऐसे ही होता है। एंड मैं आइस टाइप जिम में घुस जाता हूँ तो यहाँ पे एक बंदे के बाद जिगांटामैक्स लेप्रस भी होता है, इसलिए मैं अपने टॉक्सिसिटी को जिगांटामैक्स करता हूँ। टॉक्सिसिटी जिगांटामैक्स होने के बाद एकदम टॉक्सिक लगता है। फिर यहाँ पे क्विड सुनिया मेरे से बैटल करने को आती है, सॉरी बात करने को आती है। ये मेरे रेस्टोरेंट में ले जाती है। यहाँ पे गोचू होप मेरे से बीच में आ रहा था, तो मेरे को गोचू होप पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा चढ़ता है क्योंकि मेरे एंड सोनिया के बीच में आ रहा था, जिस वजह से गोचू होप को मैं बहुत ही खतरनाक तरीके से हरा देता हूँ। मैं अपने सभी पोकेमॉन के एक एक अटैक कर रहा था, इन्हें गोचू होप इजीली हार भी आ रहा था। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की तरफ जाता हूँ। यहाँ पे नीचे की तरफ बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। एंड फिर यहाँ पे विलन
टीम के कुछ बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं तो सभी को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ, क्योंकि मेरा रॉकरॉक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड मेरा टॉक्सिसिटी तो एकदम टॉक्सिक पोकेमॉन है ही। तो बंदा मेरे को एक अजीब सी साइकिल देता है जो पानी में भी चल सकती थी। तो बंदे से मैं पानी वाली साइकिल लेता हूँ जो बहुत ही ज़्यादा मस्त साइकिल थी। भाई एक गेम में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि गेम में मेरे को HM की ज़रूरत ही है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे सभी आइटम्स भी मिल जाती है। एंड फ्लाई के लिए एक और जगह है जहाँ पे क्रोनाइट की सभी मूर्ति लगी है ना, वहाँ पे मैं जाता हूँ तो क्रोनाइट मुझे अलग अलग सिटी में ले जाता है, जिस वजह से यहाँ पे अपने को HM की जरूरत ही नहीं है। फिर यहाँ पे बड़े से समुद्र को मैं क्रॉस करके एक छोटे से आइलैंड पे आ जाता हूँ। तो छोटे से आइलैंड पर कुछ ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। मुझे यहाँ पे एक अजीब सी जगह दिखती है, तो एक क्यूट भोली सी शक्ल पर विलन वाली चेहरे वाली लड़की मेरे से बैटल करने को आती है। तो लड़की को मैं हरा देता हूँ। तो यहाँ पे लड़की हट जाती है बीच में रास्ते में से। तो यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे एक सीक्रेट सिटी देखने को मिलती है। एंड भाई इस सिटी तो एकदम पॉइजन वाली सिटी लग रही थी। एंड ये सिटी तो बिल्कुल विलन्स की जो सिटी होती है, जो गुंडा मवालों की जो जगह होती है वो जगह लग रही थी। तो यहाँ पे फिर भी पता नहीं साची कोई जिम लीडर था, तो यहाँ पे साची विलन टीम का बॉस था जो मेरे से बैटल करने को आता है। लेकिन ये विलन टीम का बॉस मेरे से बैटल करने को आता है उससे पहले इसके चमचे जो मेरे से बैटल करने को आता है। फिर ये बंदा बोलता है कि हट जाओ, तुम लोग साइड में चले जाओ, मैं इससे बैटल करता हूँ। यानी जिम लीडर ही था ये बंदा। लेकिन फिर भी इस बंदे के पास सभी डार्क टाइप पोकेमॉन थे, लेकिन यहाँ पे इसके पास फाइटिंग टाइप पोकेमॉन भी थे, घोस्ट टाइप पोकेमॉन भी थे, पता नहीं किस टाइप के पोकेमॉन थे, लेकिन ये डार्क टाइप का जिम लीडर था। लेकिन यार इस बंदे के पास कुछ जिगांटामैक्स पोकेमॉन नहीं था, मैं देखकर शॉक हो जाता हूँ। लेकिन फिर भी इस जिम लीडर को मैं हरा देता हूँ, बहुत ही अजीब जिम लीडर था। उसके बाद यहाँ पे से मैं बाहर निकलता हूँ। अजीब सी सिटी मुझे बहुत ही खतरनाक लगती थी, इसलिए मैं बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं इस सिटी में वापस से आ जाता हूँ। उसके बाद मैं अपने वाले पोकेमॉन को लेता हूँ एंड इसको लेवल अप करवा के इवॉल्व कर देता हूँ। मुझे लगा ये पोकेमॉन अपने लास्ट जिम में मेरे किसी ना किसी तरीके से काम में आएगा, लेकिन ये पोकेमॉन बहुत ही ज़्यादा वाहियात था। तब मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे लियोन, चेयरमैन, रोज सब लोग मेरे से बैटल करने को, बातें करने को आता है। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ तो जिम थी अपनी ड्रैगन टाइप की। तो यहाँ पे जिम के जो सभी चमचे थे, सभी बच्चे थे, सभी बहुत ही ईजिली हार जा रहे थे। इन सभी को मैं ईजिली हरा भी देता हूँ। यहाँ पे जिम लीडर था रेहान, जिसके पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन तो थे ही नहीं, भले ड्रैगन टाइप का जिम लीडर बोला जाता है, लेकिन इसके पास शायद से दो ही ड्रैगन टाइप के पोकेमॉन थे। एक था फ्लैगॉन एंड एक था उसका जिगांटामैक्स डुराल्डॉन, जिसको मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। यहाँ पे जिम लीडर को हरा के मैंने 8 के 8 बैचेस कलेक्ट कर लिए थे। अब फाइनली मेरे को चैंपियन लियोन को हराना था एंड मुझे बनना था पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियन। एंड फिर यहाँ पे मैं ट्रेन में घुसता हूँ तो यहाँ पे होप से बात करता हूँ। उसके बाद मैं ट्रेन से बाहर निकलता हूँ तो आइस वाली सिटी में वापस आ जाता हूँ, लेकिन इस बार शायद से कोई अलग सी आइस वाली सिटी थी। तो आइस वाली सिटी में मैं पहुंचता हूँ तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन ये सभी ट्रेनर के पास आइस टाइप पोकेमॉन तो बिल्कुल नहीं थे। सिर्फ एक बंदे के पास मेरे को आइस टाइप पोकेमॉन देखा। भाई मेरे को भी अजीब सी चुल थी, मेरे को सभी ट्रेनर से भी बैटल करना था, क्योंकि मेरे पोकेमॉन के लेवल अप मुझे थोड़े से कम लग रहे थे। उसके बाद मैं एक बिल्कुल नई सिटी में पहुंच जाता हूँ। नई सिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा मस्त लगी। एक गेम में मुझे 2 जगह बहुत ही अच्छी लगी। वो जंगल था जो बहुत ही खूबसूरत था, अजीब कलर वाला पेड़ वाला जंगल था, वो जंगल अच्छा लगा। नहीं वाली सिटी, नहीं सिटी में मैं पहुंचता हूँ तब एक अजीब सी जगह में पहुंचता हूँ, तब भी बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आता है। नहीं सच चैंपियनशिप वाली बैटल थी, यहाँ पे मुझे 2 बैटल करनी है, फिर मेरे को थोड़ा रेस्ट मिलेगा, उसके बाद मेरे को वापस से बैटल करनी है। तो यहाँ पे पहले बंदे को मैं हरा देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट घोचू मेरे से बैटल करने को आता है। भाई घोचू तो इस बार स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन लेकर आया था, लेकिन इसके सभी के सभी पोकेमॉन को मैं हरा देता हूँ। एंड फाइनली मैं इसको जिगांटामैक्स करने का मौका दे देता हूँ। एंड अपने रिलाबूम को बंदा जिगांटामैक्स करता है। उसके बाद यहाँ पे इस बंदे से मेरे से बैटल बात होती है, यहाँ पे मेरे को रेस्ट करने का बोलता है, लेकिन फिर यहाँ पे पता नहीं ये विलन वाला बंदा अचानक से कैसे टेलीपोर्ट करके मेरे पास आ जाता है। एंड मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ तो मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि मैं घुसता अलग जगह से और बाहर भी अलग जगह से निकलता हूँ। माइंड में गलत थिंकिंग मत लाना। फिर यहाँ पे बहुत सारे बाहर ट्रेनर्स थे, तो सभी से मेरे को बैटल करनी है। तो सभी के सभी ट्रेनर को मेरे को ढूंढना है, तो सभी के सभी ट्रेनर को मेरे को हराना भी है। तो सभी ट्रेनर को मैं ढूंढता हूँ और सभी के सभी ट्रेनर को मैं हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अंदर जाता हूँ तो भाई यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। उसके बाद यहाँ पे मेरे को भाई ये भोली शक्ल वाली लड़की दिखती है जो विलन थी। यहाँ पे लियोन भी दिखता है। उसके बाद एक अजीब सी बिल्डिंग में घुस जाता हूँ। नहीं अजीब सी बिल्डिंग में बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आ रहे थे। यहाँ पे सभी के सभी ट्रेनर्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन फिर भी सभी के सभी ट्रेनर को मैं किसी ना किसी तरीके से हरा देता हूँ। भाई ये बंदे के पास 2 ही पोकेमॉन थे। एंड सभी के सभी लोग भी किसी विलन टीम के मेंबर ही थे, जिस वजह से मुझे इन सबको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इन सबको मैं हरा देता हूँ। एंड फिर मैं नोटिस करता हूँ कि सभी के पास रॉक टाइप या स्टील टाइप के पोकेमॉन ही थे, लेकिन मैक्सिमम 90% लोगों के पास स्टील
टाइप पोकेमॉन ही थे, जिस वजह से मैं अपने सिंजलेस को आगे रखता हूँ एंड मेरा सिंजलेस एक ही अटैक में सबको हरा देता है। उसके बाद मैं अपने ड्रैपेन को आगे लाता हूँ तो भाई ड्रैपेन को सामने वाले के एक ही अटैक में हार जाता है। अब मुझे पता चल जाता है पोकेमॉन बहुत ही ज्यादा वीक है। उसके बाद चेयरमैन रोज की वाइफ थी या उसकी मैनेजर थी पता नहीं, लेकिन ये विलेन टीम की मेंबर थी, जिस वजह से मेरे से बैटल करने को आती है एंड इसके पास बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, लेकिन फिर भी मेरा सिंजलेस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। मेरा सिंजलेस ही इसके 5 पोकेमॉन को हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे चेयरमैन रोज मेरे को दिखता है जो कुछ तो बड़ा शतरंज खेल रहा था। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मैं वापस जाता हूँ तो बंदा मेरे को बोलता है कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, तुम्हें वापस से बैटल्स करनी है। इसलिए मैं भी ओके बोल देता हूँ, अपने को भी किसी का डर था एंड इसका सबसे पहला पोकेमॉन ही स्ट्रॉन्ग आ जाता है। भाई पता था कि इसके पास ऐसे पोकेमॉन होगी यानी बंदी फेरी टाइप की थी, जिस वजह से मैं इसको वैसे तो इजीली हरा देता हूँ। इसका लास्ट पोकेमॉन भी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था एंड इसके पास ऐसे कोई जिगानामैक्स पोकेमॉन भी नहीं था। उसके बाद ये वाटर टाइप वाली बंदी मेरे से बैटल करने को आती है। पहले तो इसको हराना हार्ड ही था एंड अब इसको हराना और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है क्योंकि इसके पास 6 पोकेमॉन थे, लेकिन एक्चुअल में सिर्फ इसका सीकिंग ही स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एक गोस्ट टाइप वाला जिम लीडर मेरे से बैटल करने को आता है एंड इसके पास भी 6 के 6 गोस्ट टाइप पोकेमॉन थे, लेकिन फिर भी मैं अपने सिंजलेस को जिगानामैक्स करता हूँ एंड मैं अपने सिंजलेस को आगे लाता हूँ एंड मेरे वाटर टाइप पोकेमॉन जो क्रंच मूव आता था इसको, तो इस वजह से मैं इसको इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे रिहान मेरे से बैटल करने को आते हैं जो ड्रैगन टाइप बोला जाता है, लेकिन इसके पास ड्रैगन टाइप पोकेमॉन तो थे ही नहीं। इसके पास सभी अलग अलग टाइप के एंड अलग अलग पोकेमॉन ही थे। इसके पास सिर्फ एक जिगानामैक्स डोरालूडॉन ही था। यहाँ पे रिहान को भी मैं हरा देता हूँ एंड उसके बाद मुझे लगा यहाँ पे लियोन बैटल करने को आएगा, लेकिन फिर मैं इस जगह पे आ जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे होप मेरे से बैटल करने को आता है एंड फिर यहाँ पे हम लोगों को दिखते हैं जेसन एंड जेमेजेंटा गाइस, जिनको देखकर अपन शॉक हो जाते हैं। नहीं पोकेबॉल को मैं लेता हूँ तो भाई यहाँ पे ये लड़की मेरे से वापस से बैटल करने को आती है। तो लड़की से शायद से मैं बातें करता हूँ, लेकिन यहाँ पे छोड़ो। फिर यहाँ पे डायरेक्टली चेयरमैन रोज मेरे से बैटल करने को आ जाता है एंड रोज के पास आई थिंक सभी स्टील टाइप पोकेमॉन थे, इसलिए मैं कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ एंड अपने सिनेजर्स को जिगानामैक्स करता हूँ एंड एक एक करके चेयरमैन रोज के सभी पोकेमॉन को हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे अटरनेटस पोकेमॉन दिखता है एंड अटरनेटस से बैटल करता हूँ एंड अटरनेटस को हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अटरनेटस जिगानामैक्स हो जाता है, लेकिन फिर यहाँ पे जेसन एंड जेमेजेंटा उठ जाते हैं। जेसन एंड जेमेजेंटा हमारी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी मेरे को अकेले कोई अटरनेटस से बैटल करनी पड़ती है, लेकिन फिर भी मैं अकेले अटरनेटस को हरा देता हूँ एंड अटरनेटस का पोकेबॉल मेरे को मिल जाता है एंड अटरनेटस फाइनली मेरा पोकेमॉन हो जाता है। एंड यहाँ पे मैं अटरनेटस को ला देता हूँ और अपने सभी के सभी पोकेमॉन का लेवल अप करा देता हूँ, क्योंकि फाइनली अब लियोन से मेरी बैटल होने वाली थी एंड लियोन के पास था उसका अल्टीमेट जिगानामैक्स चार्जर। भाई लिटरली लियोन को मैं इतनी इजीली हरा दूंगा मुझे पता नहीं था। मैं अटरनेटस को जिगानामैक्स करता हूँ एंड एक ही अटैक करके लियोन के सभी पोकेमॉन को हरा देता हूँ, लेकिन सिर्फ लियोन का जो लास्ट पोकेमॉन था जो था वाटर टाइप पोकेमॉन, उसका नाम मैं भूल गया। एक्चुअली में स्ट्रॉन्ग भी है एंड भाई यही सबसे ज़्यादा दिक्कत देता है। लियोन का चार्जर एक अटैक में हार जाता है, लेकिन ये एक अटैक में नहीं हारता। उसके बाद मैं फाइनली लियोन को हरा देता हूँ। मैं फाइनली मेरी हॉल ऑफ फ्रेम बनती है एंड भाई हॉल ऑफ फ्रेम देखकर मैं शॉक हो जाता हूँ, क्योंकि यार मेरे कुछ पोकेमॉन तो हॉल ऑफ फ्रेम में आते ही नहीं यार। तुम लोग देखो यार भाई यहाँ पे कुछ अलग ही पोकेमॉन नीचे की तरफ तो दिखते हैं एंड फाइनली यहाँ पे अपना गेम एंड हो जाता है। यहाँ पे अपना सफर दिखाया जाता है, तो सब मैं स्किप कर देता हूँ एंड फिर यहाँ पे मेरे को जेसन एंड जेमेजेंटा पकड़ने का मौका मिलता है, तो मैं दोनों को कैच कर लेता हूँ। जेसन तो एक ही अटैक में आ जाता है, एक ही पोकेबॉल में। यहाँ पे जेमेजेंटा में 2 या 3 बार का टेक लेना पड़ता है, उसके बाद जेमेजेंटा भी आ ही जाता है। लेकिन अब फाइनली मेरे को क्राउन शील्ड जेसन एंड क्राउन शील्ड जेमेजेंटा दिखना था, जिस वजह से मैं पहले तो इन दोनों को आगे लाता हूँ। उसके बाद इन दोनों की जो आइटम होती है वो दोनों के दोनों आइटम इन दोनों को होल्ड करवा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं जंगल में जाता हूँ एंड इस पोकेमॉन से बैटल करता हूँ एंड इसको मैं क्राउन शील्ड जेसन में करता हूँ एंड क्राउन शील्ड जेसन बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रहा था एंड एक ही अटैक में इसको हरा देता हूँ। उसके बाद जेमेजेंटा को लाता हूँ एंड जेमेजेंटा के साथ भी सेम ऐसे करता हूँ एंड यहाँ पे फाइनली अपने 100 आवर्स का चैलेंज कंप्लीट हो जाता है। तो तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना एंड इस वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल को भी ऑल पर सिलेक्ट कर देना एंड नेक्स्ट कौन से गेम का चैलेंज चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय।